हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एडोसर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी एडोसर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट। देखिए, आप सभी का आरबी पीओ का मेंस एग्ज़ाम 1 अक्टूबर एंड अगेन आपके एक और मेंस एग्जाम है आईपीएस क्लर्क के मेंस एग्जाम, जो कि आपके नेक्स्ट वीक यानी कि 8 अक्टूबर को होंगे। दो बैक टू बैक आपके मेंस एग्जाम हैं। और मेंस एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और उसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि सभी क्वेश्चंस को करना। तो दिक्कत क्या होती है कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है। इस दिक्कत के कारण क्या होती है, कई बार हम लोग अपने पेपर ख़राब कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके साथ यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हम लोग कौन से क्वेश्चंस करें, कौन से क्वेश्चन छोड़ें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम्स में, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है और क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। तो फिर हम कौन सा क्वेश्चन करें और कौन सा क्वेश्चन छोड़ें, इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और सिर्फ डिस्कस ही नहीं करेंगे, यहाँ पे मैंने आपका लिया है यहाँ पे 3 DI, जो कि आप देख पा रहे हैं। एक है SICI DI, एक होगी कैसले DI एंड एक है स्कैटर्ड DI। तो ये 3 DI को देखेंगे और इसके इन 3 DI को एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि अगर ऐसी DI आती है एग्जाम में तो हमें कौन सा DI चूज करना चाहिए सॉल्व करने के लिए, या फिर हम लोग किस सीक्वेंस में डीआई को चूज करें, या फिर हम किस डीआई को हम लोग छोड़ दें, बिल्कुल सॉल्व ना करें, और फिर किस डीआई को सॉल्व करें। तो इन हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं इस बारे में। देखिए, होता क्या है, अरे यार, देखिए होता क्या कि हमारा जो दो एग्ज़ाम अभी बैक टू बैक है, एक है आपका आरआरबी पीओ ये एग्ज़ाम, और दूसरा है आपका ये आईपीएस क्लर्क मेंस एग्ज़ाम। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। इसमें हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के होंगे, इसमें आपके हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। देखिए, ये जो 40 क्वेश्चंस हैं, आपको चाहते हैं अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना, स्कोर को चाहते हैं मैक्सिमाइज करना। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल, आपको अपने अटेम्प्ट को भी मैक्सिमाइज करना होगा। और अगर यहाँ पे देखें, हर एक क्वेश्चन जो है ये इक्वल मार्क्स का है, 1.25 मार्क्स, यहाँ भी 1 मार्क्स का। अगर यहाँ पे आप एक सिंप्लीफिकेशन भी सॉल्व करते हैं तो भी आपको 1.25 ही मिलेंगे। और अगर आप कोई लेंदी कैलकुलेटिव अर्थमेटिक या फिर डीएस या फिर कुछ भी डीआई सॉल्व करते तो भी आपको यहाँ पे 1.25 मार्क्स ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमें वहाँ पे 1.25 मार्क्स ही मिलने हैं। तो हम क्यों ना ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें, पहले कर लें जिसमें मेरा टाइम कम लगे। ऑब्वियसली कि जब मेरा टाइम कम लगेगा, तो जब जैसे ही टाइम कम लगेगा मेरे पास क्या होगा, बाकी क्वेश्चंस करने के लिए हमें और टाइम मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, मेरा अटेम्प्ट जो है वो और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जितना समय कम लगेगा उतना ज़्यादा हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। बेसिकली सीधी सी बात ये है। तो क्यों ना हम ऐसे क्वेश्चंस चूज करें जो कि हमारे कम समय में हो जाएं। अगर ये हम तरीका सीख लेते हैं करना, तो फिर एग्ज़ाम में हम लोग आराम से कर पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है एग्ज़ाम में क्या होता है, जैसे कि अगर आरडीपीओ की बात करें, यहाँ पे जो भी आप टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं वो उसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो 40 क्वेश्चंस आप कर पाएंगे नहीं। आप जितना क्वेश्चंस कर पाएंगे उसमें आपको चूज करना होगा आपके बेस्ट क्वेश्चंस, जिसमें आप अच्छे हैं, और वैसे क्वेश्चन जो आसानी से हो जाएंगे। तो मैक्सिमम दिक्कत यही होती है लोगों की। और इसी दिक्कत में क्या होता है कि पेपर लोग अपना ख़राब कर लेते हैं, एग्ज़ाम में जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन चूज किए, जो क्वेश्चंस डुएबल थे, कम समय होने वाले थे, वो क्वेश्चन कर चले गए, उनका अटेम्प्ट होता है, अच्छा खासा अटेम्प्ट बढ़ जाता है। और जो सेकेंड स्टूडेंट जो कि गलत क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नहीं करने थे या फिर ज़्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन चूज कर लिए, या तो उनका सॉल्व नहीं हुआ तो टाइम भी गया, और क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ। और अगर सॉल्व हो भी गया तो वहाँ पे वो टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका अटेम्प्ट जो है वो यहाँ पे कम हो जाता है। और जैसे अटेम्प्ट कम हो जाएगा आपका, आपके स्कोर क्या हो जाएंगे, स्कोर भी ऑटोमेटिक आपके कम हो जाएंगे। इसीलिए हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी हम इस सेशन में जो मैंने डीआई ली है उस डीआई को सॉल्व करेंगे, उस डीआई को एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि हमें कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग डीआई, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वही रूल्स सेम है, आपके सामने डीआई होंगी, उसको आपको सॉल्व करना होगा, और बगल में आपके वहाँ पे दिए गए होंगे
ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करके चैट बॉक्स में लिखने होंगे। चलते हैं सीधा AI की तरफ। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक। और हाँ, ये मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि RBPO या फिर क्लर्क एग्जाम तो हो गया, अब आपके बचे हुए ये एग्ज़ाम RBPO के एग्ज़ाम। इसमें एग्ज़ाम में पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसमें मैंने हर एक सेक्शन के बारे में बताया है, इसे आप एक बार जरूर देख लें। और सेम स्ट्रैटेजी को मैंने भी फॉलो किया था एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और मैंने एग्ज़ाम क्रैक भी किया था। तो बस आप इसे एक बार देख लें, ठीक है। बढ़ते हैं सीधा DI की तरफ। ये है आपके सामने फर्स्ट DI, यस, ये है SI CI के ऊपर DI। इसे आप समझें, पढ़ें, इंटरप्रेट करें, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 दिए गए हैं, इसे आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे आपके 5 ऑप्शंस हैं, इस 5 ऑप्शन में जो भी आपके आंसर होंगे उसे आपको चैट बॉक्स में लिख के बताना है। चलिए सॉल्व करें और आंसर बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ये ग्राफ क्लियर दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा है तो 1 मिनट मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसे आप जो देख पाएंगे आराम से। हियर इज द ग्राफ, और यहाँ पे ग्राफ में जो वैल्यूज हैं, नीचे आपका ईयर कुछ दिया गया है, इधर लेफ्ट साइड में कुछ वैल्यूज दी गई हैं, 0, 5000, 10,000 ऐसे करके, और राइट साइड में परसेंटेज दिया गया है। तो इसे आप काउंट कर सकते हैं, काउंट करके देख लें कि आपका कैसे कैसे वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। ट्राई करें सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आइए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया गया है द बार ग्राफ, कहाँ चला गया ये, अरे वाइट कैसे आ गया ये। यहाँ पे दिया गया द बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ शोज द इंटरेस्ट रेट एंड प्रिंसिपल अमाउंट invested by a person at simple interest and compound interest over the year 12 to 16। यहाँ पे बात कर रहा है बार ग्राफ और लाइन ग्राफ की। दो चीज़ यहाँ पे दिया है, आप देख पा रहे हैं, ये आपका बार ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ है, सॉरी ये लाइन ग्राफ है आपके। और ये कह रहा है कि ये क्या ये कर रहा है इंटरेस्ट रेट एंड प्रिंसिपल, यानी कि बार ग्राफ जो है ये बता रहा है इंटरेस्ट को, ऐसा नहीं है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा नहीं है, और जो भी चीज़ रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो आपको यहाँ पे लिख के दे दिया गया है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज ना करें, यहाँ पे रिस्पेक्टिव लिखा नहीं है, इसका मतलब जो जिस सीक्वेंस में दिया है उस सीक्वेंस में आप यहाँ पे नहीं लेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे अलग से दिखा दिया गया है कौन क्या है। तो अगर देखें यहाँ पे आप, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो आप फर्स्ट देख पा रहे हैं ये क्या है, प्रिंसिपल फॉर SI है 2012 में। और सेकेंड जो बार है, यानी कि ये जो डार्क ब्लू, स्काई ब्लू कह सकते हैं, स्काई ब्लू है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल फॉर CI है 2012 में, 2012 में। सिमिलरली यहाँ पे 13, 14, 15 एंड 2016 का डेटा यहाँ पे प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल फॉर SI एंड प्रिंसिपल फॉर CI यहाँ पे दिया गया है। अब आते हैं हम लोग लाइन ग्राफ के ऊपर में, ध्यान समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। सेकेंड यहाँ पे दो लाइन देख पा रहे हैं, एक है आपका ऑरेंज टाइप का लाइन है, ब्राउन ऑरेंज,
एंड सेकेंड इज ग्रीन लाइन। तो जो फर्स्ट लाइन है यानी कि जो ऑरेंज टाइप का लाइन दिख रहा है ये बता रहा है क्या इंटरेस्ट रेट फॉर सीआई का इंटरेस्ट बता रहा है ये लाइन, और जो ग्रीन लाइन है ये डिपेंड कर रहा है इंटरेस्ट रेट ऑफ एसआई। ठीक है, अब कैसे समझेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी एक ईयर को चूज कर ले, फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं यहाँ पे उठाए 14 को, कोई भी उठाए 14 ले लेते हैं, 14 को अगर ले तो यहाँ पे हम देख क्या पा रहे हैं, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपका, ये जो बार दिख रहा है दिस वन, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्रिंसिपल ऑफ एसआई। ये कितना है, ये 2500, 26, 27, 28, ये हर एक जो लाइन है ये आपका डिपेंड कर रहा है 1000 को। तो अगर इसकी बात करें ये कितना वैल्यू है 26, 27, 28, ये कितना है, ये है 28,000। ठीक है, सिमिलरली अगर प्रिंसिपल ऑफ सीआई की बात करें यानी कि दिस ग्राफ जो स्काई ब्लू कलर का है इसकी बात करें, ये कितना, ये भी सेम इक्वल है यानी कि ये कितना हो जाए, ये भी हो जाए 28K हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लाइन की बात करें, लाइन में ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या, एस आई फॉर इंटरेस्ट फॉर एस आई, इंटरेस्ट फॉर एस आई। अगर इस ग्रीन लाइन को देखें अगर 2014 में, तो ये क्या, ये किस लाइन पे आ रहा है, ये इस लाइन पे आ रहा है यानी कि ये 6.5 पे आ रहा है। इंटरेस्ट आपका इधर दिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट इधर दिया गया है, ईयर आपका इधर दिया गया है। जब इंटरेस्ट देखेंगे तो इस पॉइंट को मैच करें किधर, राइट हैंड साइड वाले इस वैल्यू से। ठीक है, ये आपका कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है सिंपल इस लाइन के ऊपर है एक लाइन सीधा 6.5। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 6.5 हो गया एसआई का इंटरेस्ट। फिर सिमिलरली बात करें ब्राउन लाइन की, ब्राउन लाइन जो आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे वो इस लाइन पे कॉन्साइड कर रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है इस लाइन पे, तो ये लाइन क्या है, ये आपका 5.5 है। तो सीआई का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। 2014 में हम लोग क्या मिल गया, प्रिंसिपल भी मिल गया सीआई का, प्रिंसिपल मिल गया एसआई का, रेट मिल गया सीआई का, रेट मिल गया एसआई का। इस तरीके से सिमिलरली आप बाकी ईयर्स का भी 2012, 13, 15, 16 का भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना आपको इंटरप्रेट करना है यहाँ से इस ग्राफ से, और फिर आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर यहाँ से देखें इंटरेस्ट रेट वगैरह, इंटरेस्ट रेट कैसे दिया गया है, अगर आपको यहाँ पे क्लियर दिख नहीं पा रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे एक काम करते हैं, एक टेबल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये लाइन जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और हर एक जगह आपको 3, 4 वैल्यू देखने को मिलेगा। तो एक काम कर, एक टेबल प्रिपेयर के थोड़ा सा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आराम से सभी चीज़ लिख लेंगे, इस ग्राफ में देखना, यहाँ पे काउंटिंग करना, इसका झंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक टेबल का फॉर्मेशन करें, थोड़ा सा काफ़ी तेज़ी से करेंगे। यहाँ पे ईयर लिख लेते हैं 2012, 2013, 2014, 2015, 2016। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल फॉर एसआई, प्रिंसिपल फॉर सीआई, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट दिया है ना, रेट ऑफ एसआई एंड रेट ऑफ सीआई। ठीक है, ये लिख लिए। अब देखिए जरूरी लिखना नहीं है, क्योंकि अगर ग्राफ में क्लियर दिख रहा है तो आप ग्राफ से भी देख कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे ग्राफ तो कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ उसे। ठीक है, तो 12 में देखिए अगर ये रहा, ये था मेरा एसआई था, ये मेरा सीआई था। तो एसआई कितना है, 20,000, 21, 22,000, ये कितना है, ये है 22,000। ठीक है, तो इंटू 2 के लिख दे सिंपल दो, और ये कितना है, ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये 22 ये रहा, 23, एक मिनट, 21, हाँ 22 ये रहा, ये कितना है, 20, इसके बीच में है, इसके बीच में रहा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 22,500 है। ये कितना है, 22,500। 13 में देखें ये कितना है, 25 के, सिंपल दिख रहा, और ये कितना है 31, 32। ठीक है, इसके बाद 14 में देखें, 14 में किधर, ये रहा, 14 में सब कुछ कितना है, 26, 27, 28, 28 के ये भी है 28,000, और ये भी 28,000 है। 15 की बात करें कितना है, 31, 2, 3, 33 के ये, और ये कितना है, ये है 30 के। 16 में देखें तो 16 में ये रहा 31, 32,
32,500 क्योंकि बीच में लाइन है 32,500, ठीक है। और इसका देखिए ये तो सिंपल 34,000 है। देखिए ये लाइन बीच में आप यहाँ पे देख पाएंगे अगर थोड़ा सा जूम किया जाए तो, ये देख रहे हैं ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है ये इन दोनों के ठीक बीच में है, क्लियर है। और यहाँ भी, इसमें भी, और कहाँ पे था, और यहाँ पे ये देख पा रहे हैं ये भी इन दोनों लाइन के ठीक बीच में है। इसका मतलब ये हाफ वैल्यू के लेगा 500 को। ये क्लियर हो गया इतना। अब रेट की बात कर लेते हैं। रेट यहाँ पे कैसे कैसे है। रेट में ग्रीन लाइन यानी कि ऐसा ही है, ठीक है। ये देखिए ये है, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 5.5 पे। ये सिंपल हो गया आपका 5.5%। ये कितना है 5 पॉइंट, अगर एक बार ध्यान से देखिए ये 5.1 है, 1 2 3 4 5 लाइन है, यानी कि 0.2 का डिफरेंस है। ये 1.5 इसका क्या होगा, इसका 1.7 1.9 1.11 सॉरी 2.11 और फिर 2.3 सॉरी 2.1 2.3 एंड 2.5 इस तरीके से है। यानी कि एक लाइन जो है ये क्या है, ये जो डिफरेंस है ये कितने का है, ये 0.2 का डिफरेंस है। तो अगर ये देखिए ये तो 5.5 हो गया, इसके ऊपर देखिए ये कितना है 5.7 5.9 और 5.10 यानी कि 6, ये आपका हो गया 6%। समझ में आ रहा। फिर इसका देखिए ये कितना है, ये 4.5 से थोड़ा सा नीचे, 4.3 इससे नीचे, ये 4.1 और ये ठीक बीच में यानी कि ये 4% है। ये कितना है, ये है 4%। और इसमें देखिए ये कितना है, ये 4.5 7 9 10 ये 5% है। समझ में आ रहा। इसके बाद 14 की बात कर ले। 14 में ये कितना है, ये है आपका सिंपल 6.5% ग्रीन लाइन। एंड ऑरेंज लाइन ये कहाँ पे है, ये है 5.5 पे, 6.5 एंड 5.5। 15 में देखें तो 15 में ये रहा ग्रीन लाइन 6.7 6.9 6. यानी कि 7%। और ये कितना है, ये है 7.5 7 9 यानी कि 8%। ये सही परसेंट में रेट है, परसेंट में ये होगा। 16 में चेक करें ये कितना 5.5 7 9 10 ये भी कितना है, ये भी 6% है। और ये कितना है, ये तो 8.5 दिख ही रहा है, क्लियर क्लियर, ये 8.5% है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। यहाँ मैंने जानबूझ के लिख लिया क्योंकि मुझे बार बार इस टेबल को देखना ना पड़े, मतलब इस ग्राफ को देखना, क्योंकि यहाँ पे कई वैल्यू जो है जो कि बीच में आ रहा है, तो बीच में जो आ रहे हैं वो करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है इन द ईयर 2014 रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल amounts were invested at 15% per annum simple interest and compound interest for a certain number of year, ठीक है। At the end of a certain period the difference between the compound interest and a simple interest रुपीज 1984। अब ये कह रहा है 2014 की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है उसे 15% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया। जो रेट यहाँ पे दिया गया है इस पे नहीं किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर दिया है 15% पे किया गया एसआई पे और 15% सीआई पे किया गया है। और ये कह रहा है कि एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड, कुछ समय के बाद, कुछ पीरियड के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 1984.5 1984.5 दिया हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द अमाउंट वॉज इन्वेस्टेड। तो कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया था वो आपको टाइम पूछ रहा है यहाँ से। तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ से निकालेंगे इंटरेस्ट, निकालेंगे उसका डिफरेंस लेंगे और वहाँ पे टाइम जो होगा वो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत है। 15% रेट इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 3/20 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 3/20 हो गया। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा था, चलो कोई नहीं, यहीं पे कर ले क्या, यहीं पे करते, सामने सामने हो जाएगा काम मेरा। ईयर कौन सा था, ईयर था 14, ठीक है। ये रहा ईयर 14। 14 में दोनों जो मेरा है, अगर देखें यहाँ पे 14 में दोनों प्रिंसिपल है, दोनों 28,000 ही है। तो यहाँ से देखिए अगर पहले लिखते हैं सी लिखते हैं सी आई 28,000 रेट 1 + r/100 यानी कि हम लोग सिंपल कह सकते हैं यहाँ पे 15% है, या कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 से 3 टाइम 3/20 आ जाएगा।
और ये कितना आ जाएगा 23/20 आ जाएगा, 23/20। और पावर में क्या जाएगा, पावर में जाएगा टाइम, यानी कि अगर यहाँ पे टाइम जो भी है, अगर टी टाइम है, टी ईयर, इसे कहते हैं यहाँ पे टी। ये तो आपका क्या आएगा, ये तो आपका आएगा प्रिंसिपल आएगा, मतलब अमाउंट आएगा। इसमें से करना होगा प्रिंसिपल को माइनस 28,000 को, तब क्या मिलेगा, तब मिलेगा हमें इंटरेस्ट। ये क्या मिला, ये जो पूरा देख पा रहे हैं ये मिला आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें से माइनस करना होगा सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 28,000 प्रिंसिपल। और रेट कितना था, रेट था मेरे पास 3/20, 3/20 कब तक के लिए, टी टाइम के लिए। और इसका डिफरेंस आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, कितना दिया था, 1984.5, ये दिया हुआ है 1984.5। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा इसमें अब कितना कैलकुलेशन यहाँ पे होने वाला, ठीक है। समझ में कैसे किया मैंने, ये मैंने लिख लिया यहाँ से सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रहा इसका अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस की सी आई आ गया, और ये रहा एस आई सिंपल इंटरेस्ट। दोनों को डिफरेंस लेना है, वो आपको दे रखा है 1984.5। यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर में टी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा, लॉग ले सकते हैं चाहें तो, लेकिन हटाइए लॉग को, क्यों ले लॉग, सिंपल सॉल्व करते हैं। यहाँ से सिंपल आप देख पाए 28,000 हर जगह दिख रहा है, इसे आप यहाँ से कॉमन ले लें, 28,000। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 23/20 का पावर टी, क्योंकि टाइम पता नहीं है, माइनस यहाँ पे मिलेगा 1, और यहाँ मिलेगा कितना 3/20 टी इक्वल टू 1984.5, ठीक है। अब सीधी सी बात है, टाइम जो होगा 1 तो कभी होगा नहीं, वैसे 1 ऑप्शन में भी नहीं है कि पहले साल का सी आई से बराबर ही होता है। सेकेंड आपका ऑप्शन यहाँ पे 2, 3, 4, 5 से आपको यहाँ पे ऑप्शन लेके चेक करना पड़ेगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, स्मॉलेस्ट वैल्यू से करेंगे, क्योंकि बाद अगर 5, 6 से करते हैं तो काफ़ी पावर बहुत बड़ा आ जाएगा। तो करते हैं 2 पे चेक करते हैं। अगर यहाँ पे t इक्वल 2 लें, अगर यहाँ पे हम लेते हैं t इक्वल टू 2, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो ये तो कॉमन है, इसको हटा देते हैं फिलहाल 28K को साइड में। इसका देखिए, इसका पावर 2 लेंगे, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 23 का स्क्वायर 529/400 माइनस 1, और यहाँ पे भी एक t है ना, तो हाँ ठीक है, t इक्वल टू 2 लेंगे, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6/20, ठीक है। या फिर इससे अगर हम बना ले 400, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400, तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा 3 था ना, 3 2 जा 6 था, ये आ जाएगा कितना, 1 मिनट कितना पुट किए यहाँ पे, 20 से मल्टीप्लाई किए हैं, ये आ जाएगा 120 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ पे मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया नीचे, और यहाँ पे t की जगह पे 2 आया, 20 से मतलब और हो गया 20 40 120, ठीक है, इक्वल टू 1984.5 आना चाहिए। इस सॉल्व करने पे इतना आना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना 400, एक 500, 520, यहाँ पे कितना आ जाएगा 28,000, नीचे तो होगा 400, ऊपर आ जाएगा 520, ऊपर आ जाएगा 9। और इसे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मेरे पास इतना आएगा, ये तो सिंपल कैंसिल, 4 से 7 टाइम कैंसिल, 7 9 जा 63, और कुछ रहेगा क्या, 7 9 जा 63 के आसपास ये आ रहा। तो क्या हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगा इतना, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिल रहा है 6300। इसका मतलब t इक्वल 2 पे मेरा आंसर नहीं आ रहा। अब चेक करेंगे हम लोग t इक्वल टू 3, इतना क्लियर होगा, t इक्वल 2 पे मेरा आंसर नहीं आ रहा, t इक्वल 2 पे आंसर नहीं आ रहा। अब चेक करते हैं t इक्वल टू 3 पे, यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आएगा, आइए चेक करते हैं t इक्वल टू 3 पे। यहाँ पे देखें तो 28K तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, यहाँ पे नीचे यहाँ पे चेंजिंग आएगा, यहाँ पे 529 था, इस 529 में हमें फिर से 23 से करना होगा मल्टीप्लाई,
20 से करें कितना आ जाएगा, 5 का 520 1058 आ जाएगा, एक जीरो, और 23 थ्री जा कितना हो जाएगा, 159, ठीक है, 23 1557, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 1 मिनट 105 1 मिनट 1587 7 6 1 2 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 121 ठीक है। 12167 डिवाइड बाई 2 का क्यूब हो जाएगा सिंपल 8 पे 1 2 3 0 आ जाएगा, यहाँ 1 रहेगा, और यहाँ पे कितना 3 3 जा 9, 9/20, ये कितना आ जाएगा 9/20। इसे अगर चाहते बनाना 8000 क्या करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा 4 2 जा 8, इसे करना होगा 4 और 2 जीरो से मल्टीप्लाई, इसे भी करना होगा, ये आ जाएगा 3600, और ये हो जाएगा आपका 8000 हो जाएगा, 28,000, ये नीचे आ गया सिंपल आपका 8000, ऊपर देख लिएगा ये हो गया 8000 और 3 11,600, 11,600 एक 500 567, ये कितना आ गया 567 आ गया। यहाँ से कैंसिल करे अगर तो ये 3 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये 2 टाइम, 4 से 7 टाइम। अब देखना होगा 567 को अगर मल्टीप्लाई करें 3.5 से या 7 से कर ले, जिससे भी कर लें, 7 से करें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 9 और 3/2 था, ये करें कितना आ जाएगा 18 19 6, 1 मिनट 1 7 7 जा 49, 7 से 42, ये 6 आ जाएगा, 1 मिनट ये गड़बड़ होता है मेरा सारा हो गया मल्टीप्लाई में, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 42 और 6 फिर आ जाएगा यहाँ पे 39/2, ये कितना आ जाएगा 19, और ये आ गया 8, ये आ गया 4.5, अब जाके अब क्या आ गया आपका 1984.5 आपका आ गया, इसका मतलब t=3 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया पहला क्वेश्चन? तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर ये डी आपके एग्जाम में आती है तो क्या आपको इससे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप खुद समझ पाएंगे। यहाँ से देखने में काफ़ी सिंपल है, SI CI का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन में काफ़ी कैलकुलेशन है। एक तो पहले यहाँ पे डेटा को थोड़ा सा समझना है, उसके बाद फिर आपको कैलकुलेशन करना है इस तरीके से, तो थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा इसमें। तो अगर इससे बेटर आपके पास कोई और क्वेश्चन होगा, कोई DISC होगी, कोई अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे, Q1 Q2 होगा, या फिर और भी नंबर सीरीज कुछ भी ऐसे होंगे, तो उसे हम करना ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़्यादा प्रेफर करेंगे रादर देन 10 DI। अभी तो एक ही क्वेश्चन है, हो सकता है बाकी क्वेश्चन आसान हो। आइए देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। ये समझ में आया, क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को एक बार ज़रूर से लाइक करें, और नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो ही गया, इसका आंसर सिंपल 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 के बाद 2 पे तरफ। अरे ये कितनी बार आएगा ये रहा क्वेश्चन 2, इसे ट्राई करें और आंसर बताएं। अगर आपने इस डेटा को नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ये रहा, इसे आप नोट कर लें अपने नोटबुक में, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि DI में जो ग्राफ है इसे देखने से दिक्कत हो सकती है। इसे नोट कर ले एक बार। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और फिर मुझे बताएं।
आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया। इन ईयर 2012 द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर एसआई वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 years। आफ्टर 3 year दिस accumulated amount along with the principal amount for SI of year 2015 was for 2 years। Find what was the final amount received। ओके यहाँ पे क्या 2012 की बात कर रहा और ये कह रहा है कि 2012 में प्रिंसिपल अमाउंट जो था उस एसआई का उसे इन्वेस्ट किया गया 3 साल के लिए, यानी कि 2012 में ये रहा कितना था 20, अरे हाँ एसआई का 22,000 था, ठीक है, एसआई का था 22,000 था। वॉज इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर, इसे 3 साल के लिए एसआई पे इन्वेस्ट किया गया और परसेंटेज कितना था, परसेंटेज एसआई देख लेते हैं 5.5% था, ये था 5.5%, ठीक है। 3 कितना हुआ, 3 हो जाएगा सिंपल 16.5%, ठीक है। फिर कहता है आफ्टर 3 ईयर दिस एक्यूमुलेटेड अमाउंट अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर एस आई ऑफ ईयर 15। ओके यहाँ से जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट और 2015 में जो एस आई का जो प्रिंसिपल है उन दोनों को मिला करके जो अमाउंट बनेगा। ओके आफ्टर 3 ईयर दिस एक्यूमुलेटेड अमाउंट, ठीक है। यहाँ से निकाल लेते हैं 23 से हम लोग, परसेंटेज से क्या हो जाएगा, ये दूर जो गॉन यहाँ से और एक जीरो से ये चला जाएगा कैंसिल यहाँ से, तो 11 से करें एक काम कर सकते 11 इंटू इसका डबल 330 0363, ये सिंपल आ गया मेरे पास। और प्रिंसिपल अमाउंट 2015 का फॉर एसआई का 15 का ये रहा 33, एसआई है ना, एसआई फॉर 15 ये रहा 33,123 इसमें ऐड कर देंगे कितना 33,000 कितना आ जाएगा 33,660 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला था हमें अमाउंट बोला गया था, तो अमाउंट लेना हुआ, ये तो प्रिंसिपल मेरा आया है, हमें यहाँ पे जो भी था ये 22,000 था ना, 22 और 3 25,000, ये कितना आ जाएगा, ये जो अमाउंट आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 25,000 एक मिनट 25,000, ठीक तो है, हाँ 25,630 आ गया। अब इसमें करेंगे 2015 का जो प्रिंसिपल है एसआई का वो ऐड, जो कितना यहाँ पे, जो कि यहाँ पे 33,000 है, इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3258,630, ये आ गया मेरे पास। अब क्या करना, इसे 2 साल के लिए और लगाना एसआई पे। 2015 का इंटरेस्ट कितना था, 2015 का इंटरेस्ट था 7.5911 और ये 8% था, 7%, 7.5, अच्छा ये एस आई का ग्रीन लाइन है ना, ये कितना है, ये यहाँ से 6.789, ये यहाँ पे 7% है, तो 2 साल करना है, यानी कितना हो जाएगा सिंपल, ये हो जाएगा 7 टू 14%। इसे सॉल्व कर लेंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बाई 100, एक तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/5, ये आ जाएगा 7/5 आ जाएगा 5 से कैंसिल कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 7 2.676 में कितना आ जाएगा, 7 6 जा 42 6 जा 42 7 6 जा 48 028। हाँ अब सही है, ये आ गया मेरे पास। ये क्या आ गया, ये मेरे पास अभी इंटरेस्ट आया है, हमसे पूछा क्या फाइंड द फाइनल अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ से फाइनल अमाउंट पूछा था, तो आप सिंपल यहाँ पे एक काम और करते, यहाँ पे दिया था ना 7%, आप यहाँ पे लेते बने 7%, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सिंपल ऐड कर लेंगे इसमें कितना 58630, कितना ऐड कर लेंगे इसमें, इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग 58630 को, इससे ऐसे ऐड कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा अमाउंट, कितना आ जाएगा 58 और 8 66 और ये कितना है 62, ये हो जाएगा 838.2, ये मेरे पास आ जाएगा। ऑप्शन दिख रहा है क्या, 66666, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ में आया। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी इसमें कैलकुलेशन था, तो
आप समझ सकते हैं। एस डी आई करना आपको आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाएंगे क्या एस डी आई को चूज करेंगे हम लोग या नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा वहाँ पे मैटर करेगा। और इस पर डिपेंड भी करेगा कि बाकी डी आई जो है वो कैसी है। अगर सारी डी आई ऐसी ही होगी तो फिर चूज तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है तो लाइक करें, आगे बढ़ते हैं। जब भी टाइम मिला करें आप शेयर किया करें सेशन को। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे ट्राई करें, इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन 3 को सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं, क्या आ रहा है आपका आंसर। तब तक मैं इसे लगा देता हूँ चार्ज पे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया। इन ईयर 2013 की बात कर रहा है, ये रहा। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ एस आई वॉज, एस आई कितना 25,000 है, वॉज इन्वेस्टेड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर, सर्टेन नंबर ऑफ ईयर के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया गया। आफ्टर दिस पीरियड 4,000 वॉज ऑप्टेंड एज इंटरेस्ट। ओके, तो 25,000 को लगाया गया, यहाँ पे 25,000 को रेट क्या है यहाँ पे, एस आई है ना, एस आई पे लगाया गया। और एस आई कितना 5.5% है, 5.5% परसेंट से ये 2 जीरो, इससे ये कितना आ जाएगा 25, 5 जब 125, 25 5 जब 125, 120, 137। अच्छा एक मिनट, इससे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करके ये से ले आते हैं, कितना 4,000 बराबर कर लेते हैं। ये तो काम आसान हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे क्यों कर बिना मतलब का। 25 से ये हो गया 4 टाइम्स, और 5.5% है क्या यार, क्या दिक्कत हो रहा है इसमें। देखिए मैंने गलती ले लिया, डेटा डेटा मैंने यहाँ से उठा लिया। टेबल आपके सामने होगा, टेबल देख लेते एक बार। यार क्या था, 14 था ना, 13 था, 13 में 25 के और 4 के, हाँ देखो कितना आसान डेटा है, 25 के और 4 के, 25,000 4% टी टाइम बाई 100 से ये दो चला जाएगा आराम से। इधर कितना इधर दे रहा है ये 4,000, इससे हो जाएगा सिंपल ये 1,000, इसका 1 जीरो, ये कैंसल 25 से ये 4 टाइम्स। टी मेरे पास कितना आ गया, टी मेरे पास आ गया 4 साल, 4 ईयर मेरे पास आ गया, ठीक है। इन ऑर्डर टू अर्न 1403.6 एज इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹638,680 इन सेम नंबर ऑफ ईयर, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। अब कह रहा इन ऑर्डर टू अर्न, अब हमें चाहिए 1403.6, 1403 रुपया 60 पैसा, ये हमें चाहिए इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट पे ऑफ रुपीज़ दे रखा आपको कितना, इन सेम नंबर ऑफ, जितना अभी टाइम था उसी सेम टाइम पे। क्या करेंगे, सिंपल, ये रहा मेरे पास प्रिंसिपल, ये रहा मेरे पास टाइम, ये रहा मेरे पास इंटरेस्ट, तो पता ही नहीं है रेट, आर डिवाइड बाई 100 इक्वल टू क्या है मेरे पास 1403.6, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे अगर करें हम, मेरे पास क्या क्या मिल जाएगा, ये 1 जीरो यहाँ से चला जाएगा, इससे हटा देंगे पॉइंट को आराम से हम लोग, और 4 से कैंसिल करेगा, ये कितना आ जाएगा 4 से 3 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स, 0 9 टाइम्स, ठीक है आ गया। तो अब मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास आया आर का वैल्यू 3509/638। तो ये तो सीधी सी बात है, ये तो सीधा कैंसिल होना नहीं है। और ऑप्शन भी आपके जो देख रहे हैं वो भी यहाँ पे सारे पॉइंट्स में ही दिए गए हैं। तो 6 होता है, 6 नहीं होता, यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए आपके पास दो तरीका है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो और ऑप्शन देख रहे हैं आपके पास, एक डी है, आप इसे मार्क कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नन ऑफ दीज भी है, तो आप कन्फर्म नहीं हो सकते। तो थोड़ा सा और अगर ट्राई करें हम लोग करने का, तो कैसे कर पाएंगे यहाँ से। अगर हम 5 टाइम्स ले जाएंगे कितना आ जाएगा, 6 for 30 3,000, और 30 के फिर कितना होता है 190, यानी कितना आ गया, ये आ गया 3,190 आ गया। यहाँ पे कितना बच गया मेरे पास, यहाँ पे 3,090 यानी कि 3200,
319, ये कितना है, ये मेरे पास आया 319 फिर से मिला, यानी कि सिंपल जाएगा फिर से 5 टाइम्स, यानी कि ये आ जाएगा 5.5%। एग्जैक्ट आंसर 5.5% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में? देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक था, पिछला क्वेश्चन भी ठीक था, लेकिन कैलकुलेशन आपको करना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब भी आपके क्वेश्चन में आपके पास ज़्यादा कोई लॉजिक आपका यूज नहीं किया जाएगा, वहाँ पे आपसे कैलकुलेशन करवाया जाएगा। तो तैयार रहें इसके लिए। क्वेश्चन 2, 3, और देखिए आपको एग्जाम में भी आपको ऐसी डीआई देखने को मिलेगी, एक डीआई जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव होगी, जहाँ पे आपको इस तरीके से यूज किया जाएगा। 3, अब ये करें सॉल्व क्वेश्चन 4। समझ में आता है तो वीडियो को लाइक किया करें, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए तो सिंपल आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें, नॉट इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर बगल में पिन किया होगा चैट बॉक्स में। ये क्वेश्चन 4 यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द पर्सन ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन ईयर 13 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईयर 16। क्या है ये क्वेश्चन यार, एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। बताओ यार करके क्या आंसर आ रहा है इसका। Interest is a person on the amount received invested by him in 13 at compound interest। 13 का कंपाउंड कितना, 32,000 है ये, ठीक है, 3 साल के लिए, 3 साल कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट कितना है 13 का, अगर देखें यहाँ देखें पीछे देखते हैं, 13 का जो रेट है SI का, CI का वो 5% है, कितना है 5%, यानी कि 1/20। ठीक है, करते हैं सॉल्व। 1/3 साल का है, कितना 1/20 कितना हो जाएगा 1600, ये आ गया 1600, ये आ गया 1600, ये आ गया 1600, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 80, ये भी आ जाएगा 80, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 4, और ये आ जाएगा सिंपल 80, तो कितना आ गया 4800, 824, 4800, 504 और एक 4 और, ये आ गया 5044। ये मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, नॉट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास ये आ गया, पूरा आ गया। अब क्या बोलता, इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द इंटरेस्ट, अब ये तो उसको अलग रखो, अब सेकेंड निकालो यहाँ से, क्या इंटरेस्टेड बाय हिम ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईयर 16 एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 16 का कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ये रहा 34,000, 30, अरे हटियाओ, 34,000 पे क्या करना, इसका रेट कितना था, रेट 2016 में CI कितना है 8.5%, हाँ ऐसा ही रेट है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक मिनट, अरे क्वेश्चन कहाँ था, एट अमाउंट 16 एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, जो भी होगा कर लेंगे। कितना आया था इंटरेस्ट रेट जो था, वो था 8.5%, साफ साफ यहीं पे दिख ही रहा है, उसे क्यों कहते हैं हम लोग, 8.5% है, तो हम कैसे करें, करते हैं 8.5 में क्या मतलब हुआ इसका 85/1000, ठीक है, ये हो जाएगा 517 टाइम 5 से 2 टाइम्स 200 टाइम्स, यानी कि ये आ गया 17/200। आओ करते हैं, 17/200 करेंगे, 2 से हो जाएगा 17, 1700, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ये आ गया 2890, ये आ गया 2890, फिर से करेंगे इसका सेम काम, ये कितना आ जाएगा 17 17 का क्यूब आ जाएगा, 2 स्क्वायर हो गया, 17 एक 17/200, तो ये आ जाएगा, जैसे करेंगे कि कुछ ऐसा आ जाएगा,
289017 ये तो सिंपल कैंसिल। 17 का क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17 क्यूब कितना, ये होता है सिंपल, ये होता है 4913, ये आ जाएगा 4913 और बाई 20 ये कितना आ गया, ये हो गया 2456.5, एक और जीरो भी है तो ये हो जाएगा 245.65। इन तीनों को ऐड कर दें कितना आ जाएगा मेरे पास, 289 का डबल कितना हो जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा 09918 816 117 22415, इसमें करना है 245.65 को ऐड, ये आ जाएगा 0.65, ये आ गया 5, 8 4 2 72819 और ये 55925, ठीक तो किया है ना, 5, 5, 8 4 12 2 72819 7 110 0 ये रहा 6, ये मेरे पास आ गया 622.25। अब इसका और इसको कंपेयर करना है, ये इसका कितना परसेंट है, यानी कि आपको करना क्या है, बेसिकली करना ये है यहाँ पे 5044 डिवाइड बाई 6025.65 इंटू 100, इसको सॉल्व करना है और अप्रॉक्सीमेटली पूछा है आपसे, आप कौन सा मार्क करना है। तो करते हैं इसे भी, 6 से करेंगे, 6 8 या 48 होता है, 6 9 54 हो जाएगा, 8 टाइम ले जाएंगे इसको, 8 या 48 आ गया। और अब यहाँ से क्या होगा, 6 8 या 48 और 25 8 से कितना 200 आ जाएगा, यानी कि सिंपल आ गया 5000 आ गया। 5 अप्रॉक्सीमेट करें, इससे हटा दे रहे हैं, 5000 आ गया, यहाँ बच गया 44 पे आएगा 00, तो ये कितना आ जाएगा, 8 से 8 5 या 40 सॉरी 6 8 या 48 6 24 1 मिनट, ये आ गया 5000, यहाँ 4 मिल जाएगा मेरे पास, 8 3 जा 24, 8 4 जा 83 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 83 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 83 ऑप्शन तो है नहीं, तो इसे आप 84 कह सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। देखो काफ़ी कैलकुलेशन है इसमें, बहुत कैलकुलेशन, बहुत काम करवा रहा, लॉजिक नाम की चीज़ है नहीं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में करना सही होगा कि नहीं होगा, ये आप खुद समझ पा रहे होंगे। मैंने जानबूझ के ऐसे डी आई ली है, मैं जनरली ऐसे डी लेता नहीं हूँ, कभी भी नहीं, कभी नहीं, कि मुझे सिखाना होता है हमेशा आप लोगों को एक नया कंसेप्ट, कोई लॉजिक सिखाना होता है, इसमें आप कुछ सीख पाते हैं। कैलकुलेशन कम भी हो, कैलकुलेशन करना सभी जानते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के लिया आज ये डी आई, क्योंकि मुझे बताना है आप लोगों को कि अगर एग्ज़ाम में ऐसी कोई डी आती है, आप देखेंगे टॉपिक एस आई सी आई है, प्रिंसिपल भी दिया है, रेट भी दिया हुआ है, निकालने को क्या बोलेगा, अमाउंट, इंटरेस्ट, यही सब बोले निकालने को, आप इस डी को करने बैठ जाएंगे, और जैसे करने बैठेंगे आपका टाइम यहाँ पे बहुत जाएगा। समझ में आ रहा बात ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन है डी आई में, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ दिख रहा है क्वेश्चन का आपको, ट्राई करें सॉल्व करने की और मुझे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्लियर देखने के लिए, वैसे आप यहाँ दे सकते हैं। सॉल्व करें इसे और बताएं मुझे क्या आंसर आ रहा। आइए पढ़ते हैं, साथ साथ करते हैं, काफ़ी टाइम जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, द पर्सन इन्वेस्टेड प्रिंसिपल अमाउंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ईयर 2015 फॉर 2 ईयर, ठीक है,
एक पर्सन है इन्वेस्ट करता है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 2015 का जो भी था उसे 2 साल के लिए सीआई पे। 15 का देख लेते एक बार क्या दिया गया। 2015 में था, 15 में सीआई का 30,000 और 8% इंटरेस्ट। 30,000 8% इंटरेस्ट 2 साल का कितना 8 64 64 64.64 यही होगा। नहीं सॉरी नॉट 64, 8 16.64 16.64 ठीक है, ये पक्के हो जाएगा। एट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट, आगे पढ़ लेते हैं। एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन ईयर 17 ओके वाज 25। 17 का डेटा दिया नहीं था, हाँ नहीं दिया था। आज 25% मोर देन दैट ऑफ 15। 15 कितना था, 15 का जो एस सी आई का था वो था 7.7910 8% था। 8% 25% मोड कर देंगे, कितना आ जाए, ये आ जाएगा सिंपल 10% आ जाएगा, आ जाएगा, ये आएगा ना, देख लेंगे एक बार यार। 8% था, 25% मोर, हाँ बिल्कुल 1/4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 10% आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है इसमें। ऑल्सो द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईयर 17 इज 4%, compounded half yearly for the first year and 8% compounded annually for the second year. Find the difference between the total interest received by the person on the amount invested by him in 15 and amount invested by him in 17. क्या क्वेश्चन है, देखो इतना कम तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये रहा सिंपल 30,000 और 16.64% रेट है, यहाँ पे 2 जीरो आएगा, इससे ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये पॉइंट चला जाएगा यहाँ से, और कर लेंगे 6 3 48 या ऐसे कर लें 3 4 12 6 3 18 119 6 3 18 119 3 4, ये मेरे पास आ गया 4992 ठीक है, आ गया। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा, अब इसके बाद कहा था, इसे हटा देते हैं, मिटा ही देते हैं पूरा, दिक्कत होगी बार बार। अब कह रहा द एंड प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर कंपाउंड इन 17 में क्या था वो 25%। अच्छा प्रिंसिपल अमाउंट है ना, मतलब ये रेट निकाले थे हम, तो 15 का भी था 30,000 था, 30,000 कितना हो जाएगा 7,500, यानी कि सिंपल कितना आ गया 37,500 आ गया, तभी रेट निकाले थे। ऑल्सो द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द, अब इसमें क्या है ना, इसे यहाँ पे 2 साल कर रहा है, ये पहले साल कर रहा है 4% कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी हाफ ईयरली, और उसका नेक्स्ट ईयर करेगा 8% कंपाउंड एनुअली। तो पहले 2 साल पहले ये जो कर रहा है तो क्या हो जाएगा 4% से इसका आ जाएगा 2% आ जाएगा रेट, और टाइम हो जाएगा डबल, ठीक है। 2% से रेट ले अगर 2 साल कितना 2 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4.4% आ जाएगा, 4.04%, ये कितना हो गया 4.04% हो गया। परसेंट से ये तो यहाँ से चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आराम से। ये तो हो गया मेरे पहले 2 साल की बात, और यहाँ पे 2 जीरो इससे अगर हटा दें यहाँ से, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 25 से कैंसिल करें ये हो जाएगा 4 टाइम, 25 से 1 टाइम, 25 से 5 टाइम्स, और 4 से हो जाएगा ये 101 टाइम्स। तो मेरे पास कितना आ गया 1515 आ गया, आ गया। ये पहले साल का है, ये फर्स्ट ईयर का। अब निकालना सेकेंड ईयर का, इसमें कितना होगा 8%। अब जो यहाँ पे इंटरेस्ट आया, जो अमाउंट था, दोनों मिल जाएगा, कितना 37,000 38,000 और 39,000, 39,000 कितना 15 39,015, ये दोनों को ऐड किया प्रिंसिपल, और ये रहा सॉरी ये इंटरेस्ट, दोनों का ऐड अमाउंट बन गया। अब करना 8% 1 साल के लिए, इसका निकाल लो 8%। पूछा क्या अमाउंट पूछ रहा है या क्या पूछ रहा, डिफरेंस भी टोटल इंटरेस्ट ही पूछ रहा। इसे करना होगा सिंपल 8% से मल्टीप्लाई, 8 बाई ये सिंपल हो जाएगा 100, यानी कि हो जाएगा ये 4/100
सॉरी 4 2 और 4 25, 5 से 5 टाइम्स, 5 से 7 टाइम, 5 से 8 टाइम, 5 से 3 टाइम्स। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 78 का डबल 156,006 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 5 से 3 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम, फिर आएगा 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम्स। आ गया। अब पूछ रहा फाइंड डिफरेंस बिटवीन द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द पर्सन ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन 2015, यानी कि इसकी बात कर रहा, एंड अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन 17 में ये रहा इंटरेस्ट। हाँ, जो ये इंटरेस्ट जो आया, इस इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ रहा आपसे। क्या करेंगे? सिंपल, यहाँ पे दोनों कर देंगे माइनस। लेकिन एक और चीज़, ये जो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का आया है, ये किसका आया? ये सेकेंड ईयर का आया है, और ये फर्स्ट ईयर, इन दोनों को ऐड करना होगा। 1515634.2 माइनस करिए 4992, और ये कितना है? 4636.2। 600 कितना आ जाएगा? 3 5 5 8। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। देखा आपने, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। इस डीआई में ही 5 क्वेश्चन थे, इसके ज़ीरो क्वेश्चन है नहीं। 5 क्वेश्चन डीआई में थे। आपने देखा यहाँ पे इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कितना कैलकुलेशन करना पड़ा। तो ऐसी डीआई अगर आपके एग्जाम में आएगी तो आप क्या करेंगे, ये बात बताएं एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके। और अभी बाकी और भी डीआई मेरे पास है, उस डीआई को भी एक बार देख ले ध्यान से, उसके बाद कंपेयर करें कि ये डीआई करने लायक थी, ये करना सही होगा या नहीं होगा, वो मुझे बताएं आप। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट डीआई की तरफ। अगर समझ में आया ये डीआई, हालांकि हाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग सीखे बहुत कुछ हैं। यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी सीख लिए, कंपाउंड एनुअली भी सीख लिए, इंटरेस्ट को कैसे इतना इतना कैलकुलेशन करना वो भी सीखे, बहुत कुछ सीखे, तो बहुत कुछ है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए हम लोग यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं एग्ज़ाम में करना सही होगा कि नहीं होगा। अगर समझ में आया है, आपको सीख पाए हैं यहाँ से, तो वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट डीआई की तरफ। ये रहा आपके सामने सेकेंड डीआई, छोटी सी डीआई है, इसे करके बताएं। ये इन्फॉर्मेशन दिया गया, इसे पढ़ें पूरा, कैसले टाइप की डीआई है, और ये क्वेश्चन है, सॉल्व करें, आंसर बताएं। आइए कलर बदलते हैं थोड़ा सा। हाँ, आइए पढ़ते हैं क्या दिया गया। ड्यूरिंग फेस्टिवल की बात कर रहा। द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी वर डिवाइडेड इनटू n टीम्स ऑफ n-6 मेंबर्स ईच। यहाँ पे कह रहा है कि किस फेस्टिवल की बात कर रहा है, इसमें n टीम्स में डिवाइड किया कंपनी के एम्प्लॉयज को, n-6 मेंबर्स हर टीम में थे। 2 days बिफोर द इवेंट द एम्प्लॉय वर आस्क्ड टू कंफर्म द रियलिटी। 32 employees respond that they will not present on the day of the event. As a result, the number of member per team was reduced by 2, but number of team increased by 1. On the day of event, some people who had not informed earlier was absent. As a result, the eventual number of team was n+1, and the number of member in each team was n-9. What is the value of n? अब इतना कुछ पढ़ने के बाद, या फिर इसे आप देखेंगे, तो मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट की बात, मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं इस डीआई को देखेंगे और बोलेंगे कि यार ये क्या क्या दे दिया है, एन वन वन, कहीं कोई नंबर का जिक्र नहीं कर रहा, 132 लिखा यहाँ बस, बाकी सब कैसे कर दिया क्या कर दिया, और सीधा आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा। मैक्सिमम इस डीआई को देख के स्किप करेंगे, कहेंगे क्या दिया है, कैसे दिया है, और होगा कैसे। तो इसलिए करते हैं सॉल्व, पहले देखते हैं यहाँ पे क्या हो पाएगा।
आप लोग आंसर निकाल पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार ट्राई करते हैं, इसे करने की कोशिश कर, समझने की कोशिश करते हैं। अगर समझ पाएंगे इसे हम लोग तो आराम से कर पाएंगे। यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि फेस्टिवल का सीजन है। इसमें क्या हुआ कि एक जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें एन टीम में डिवाइड कर दिया गया और हर एक टीम में n-6 मेंबर हैं, ठीक है। यानी कि अगर n टीम है और हर एक टीम में n-6 मेंबर हैं, इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए पूरे एम्प्लॉयज़ कितने थे, कितने पूरे एम्प्लॉय थे, कितने लोग थे, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, सिंपल। अरे सिंपल सी बात है ना। अगर क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर हैं, ऐसे ऐसी 5 टीम है, क्या हो जाए, कितने प्लेयर, 11 to 5 55। सेम है यहाँ भी, एक टीम में n-6 लोग और ऐसे कितनी टीम है, ऐसे यहाँ पे n टीम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, मेरे पास क्या आ गया, n इंटू n-6, यानी कि सिंपल वी कैन राइट n स्क्वायर माइनस 6n, ठीक है। फिर ये कहता है 2 डे बिफोर द इवेंट, 2 दिन पहले, इवेंट के 2 दिन पहले, एम्प्लॉयज वर आस्क्ड टू कंफर्म देयर एबिलिटी। अब ये कह रहा है कि 2 दिन पहले एम्प्लॉय को बोला गया कि आप इवेंट के दिन अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, इसका कंफर्मेशन देने के लिए। मतलब सीधी सी बात है कि मैंने कोई इवेंट किया, आपसे पूछने आया कि बताओ आप इवेंट में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, आप बोलेंगे हाँ या बोलेंगे ना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 32 employees responded that they will not present on the day of the event। जिसमें से मैंने पूछा तो 32 एम्प्लॉय ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं आने वाला इवेंट पे, आप लोग देख लो अपना। इसमें से 32 लोगों ने साफ साफ कह दिया कि हम नहीं आएंगे, ठीक है। 32 लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। एज ए रिजल्ट, ऐसा करने से क्या हुआ, द नंबर ऑफ मेंबर्स पर टीम वाज रिड्यूस्ड बाई 2। इससे क्या हुआ कि जो पर टीम में जो मेंबर थे, अब क्या हुआ, जो एम्प्लॉय नहीं आएंगे तो उनका तो जो भी यहाँ पे टीम बनाया जाए वो तो बन नहीं पाएगा क्योंकि आए ही नहीं। इसलिए इस कारण क्या हुआ, अब जो नंबर ऑफ मेंबर्स पर टीम, अब हर टीम में जो मेंबर थे पहले n-6 थे, वो क्या हो गया, 2 कम हो गया। पहले क्या था, पहले यहाँ पे n-6 था, पहले यहाँ पे n-6 था, लेकिन अब क्या हो गया, ये घट करके ये n-6-2 n-8 हो गया, ठीक है। बट द नंबर ऑफ टीम इंक्रीज्ड बाई n। पहले यहाँ पे टीम कितना था, पहले यहाँ पे n टीम था, ये रहा टीम और ये रहा मेंबर। पहले n टीम था, लेकिन अब क्या हो गया, टीम का जो संख्या है वो 1 से बढ़ गया, यानी कि n था, अभी कितना हो गया, अब ये हो गया n+1, n+1 टीम और n-8 मेंबर हर एक टीम में। यानी कि अगर यहाँ से देखें, यहाँ पे मेरे पास कितने मेंबर आ जाएंगे टोटल, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, सॉरी एम्प्लॉय जो भी यहाँ पे हैं, ये आ जाएगा मेरे पास n+1 इंटू n-8। तो आपको ये पता है यहाँ पे जितने लोग यहाँ थे उसमें से 32 लोगों ने मना कर दिया था, 32 एम्प्लॉय जो हैं वो आए ही नहीं, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 32 होगा। या फिर सिंपल आप ये कह सकते हैं, जो लोग टोटल लोग यहाँ पे थे n² माइनस 6n, इसमें से 32 लोग कहे हम नहीं आएंगे, तो जो बच गए वही आए होंगे, वो कितने हो गए यहाँ पे, वो हो गए n+1 इंटू n-8। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n² माइनस 8n प्लस n, यानी कि -7n माइनस 8, यही आएगा। ये कितना आ गया, n² माइनस 7n माइनस 8। यहाँ से n² कैंसिल हो गया, 7 में से 6 माइनस n, 32 में से 8 माइनस 24, n कल कितना आ गया, 24। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर सी हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। इतना सॉल्व करने से ही मेरा पहला क्वेश्चन आ गया। अभी तो कहानी बाकी है, ये कहानी यहाँ पे बाकी है। मेरे पास यहीं से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैलकुलेशन क्या था इसमें, कुछ नहीं, कैलकुलेशन के नाम पे इसमें क्या था, कुछ नहीं था, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी चीज, जो भी यहाँ पे दिया गया है पैराग्राफ कैसलेट, उसे आप पढ़ के समझ पाएँ और समझने के बाद उसे आप डिकोड कर पाएँ, जो आपका लिखा गया है इस लैंग्वेज के फॉर्म में, इसे आप मैथमेटिकल लैंग्वेज के फॉर्म में लिख पाएँ, इक्वेशन के फॉर्म में लिख पाएँ। दिस इज़ द आर्ट, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ये अगर आप कर पाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करेंगे और आपको लगता नहीं है इसे सॉल्व करने आपको 1 से 2 मिनट समय लगेगा, पढ़ने में जो समय लगेगा उसके बाद 2 मिनट में आप इसका आंसर निकाल लेंगे, 2 मिनट से कम में निकालेंगे आंसर। आगे पढ़ते हैं। ऑन द डे ऑफ इवेंट, इवेंट के दिन क्या हुआ, सम पीपल हु हैड नॉट इन्फॉर्म्ड अर्लियर, जिन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था। अच्छा देखो यहाँ पे क्या हुआ कि
32 एम्प्लॉय ने तो मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी थे जिन्होंने मना नहीं किया, मतलब उन्हें बताया नहीं क्या करना है, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वर एबसेंट। अच्छा, उसमें से कुछ लोग जो थे जो एबसेंट हो गए, जिनसे पहले पूछा गया, जो इन्फॉर्म नहीं किए, उसमें से कुछ लोग एबसेंट हो गए, वो नहीं आए। एज ए रिजल्ट अब क्या हुआ, द इवेंचुअल नंबर ऑफ टीम वाज n+1। अब जो टीम बना, नया टीम, वो कैसा बन रहा, नंबर ऑफ इसमें n+1 टीम हो गए, और नंबर ऑफ मेंबर इस टीम में n-9। तो अब देखो यहाँ पे एक नया कहानी यहाँ पे लिख रहे हैं ब्लू रंग के बॉक्स के अंदर। टीम, और हर टीम में कितने कितने मेंबर हैं। तो ये कह रहा है कि टीम कितना हो गया, n+1। एन कितना है, 24। 24+1 25। मेंबर कह रहा है n-9, 24 - 9 15। हो, काम तो हो गया। अगर यहाँ देखे, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, इससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास आ जाएगा टोटल टोटल एम्प्लॉयज। कब, इस कहानी के बाद। लेकिन इस कहानी से पहले क्या था, यहाँ देखो n=24। एन इक्वल, यहाँ पे कितना मेंबर, 24 - 18। 24 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 18 4 72, और 36 और 7 43, 432। यानी कि 432 वाज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे कितना आ रहा, 25 5 या 75, 25 to 50, 30 और 7 37, 75 ना 37, 375। यानी कि जब जो लोग इन्फॉर्म नहीं किए वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और 32 लोग छोड़ के चले गए, तब जा करके जो टीम बना वो कितना बना, 375 का टीम बना। समझ में आ रहा बात ना। देखो कुछ इस तरीके से, कहीं स्पेस मिल जाए मेरे पास थोड़ा सा, एक जगह था ना, हाँ यहाँ पे देखो पूरा कहानी क्या चल रहा है। कहानी ये चल रहा है, यहाँ पे पहले यहाँ पे n मेंबर्स थे, और यहाँ पे किसी का टीम बना था n- जो भी था। n कितना था, ऐसे नंबर लेते हैं, n में 24 आया, 24 और 18। ये कितना आ गया, ये आ गया 432। इसमें से जब पूछा गया इन लोगों को कि आप पार्टी में, इवेंट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसमें से 32 लोगों ने कहा कि हम नहीं आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग और थे, एक्स नंबर ऑफ पीपल और थे, जिन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस एक्स लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं आए। तो आफ्टर जो बाद में जो इवेंट बना, बाद में जो इवेंट होने के टाइम में क्या हुआ, यहाँ पे जो लोग बचे वो कितने बच गए थे मेरे पास, 375। यानी कि इस 432 में से 32 लोगों ने तो मना कर दिया, बचे कितने यहाँ पे, 400 लोग। 400 लोग में से अब जो ये जो एक्स पीपल थे, जिन्होंने कुछ कहा ही नहीं था, क्लियर नहीं किया था कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसमें से कुछ लोग नहीं आए। कितने लोग नहीं आए, दोनों कर देंगे, -25। 25 लोग ऐसे थे जो कि नहीं आए, जिन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था और वो नहीं आए। समझ में आया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसे करें। इसमें क्या पूछ रहा, हाउ मैनी एम्प्लॉय वर एबसेंट ऑन अ डे ऑफ द इवेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग। कितने लोग यहाँ पे बिना इन्फॉर्म किए नहीं आए। देखो 32 लोग तो इन्फॉर्म कर दिए थे कि नहीं आ रहे हैं, बचे कितने लोग, 25 लोग। कैसे, इसमें जो भी मैंने बताया आपको, 432 लोग थे, 32 लोग तो साफ साफ कह दिए हम नहीं आ रहे। कितने बच गए, 400 लोग। लेकिन फाइनल इवेंट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 375 लोग बचे मेरे पास। यानी कि 400 - 375 कितना, 25 लोग ऐसे थे जो कि बिना इन्फॉर्म किए नहीं आए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही आंसर। आया समझ में बात, मज़ा आ रहा, ये डी है, शानदार है। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, थोड़ा सोचना है, आंसर करना है बस। क्लियर, आगे बढ़े। 7 के बाद 8, ये रहा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सॉल्व करें। ड्यूरिंग द डे ऑफ द इवेंट द एम्प्लॉयज प्रेजेंट वर आस्क्ड टू मेक ए स्क्वायर फॉर्मेशन। ओके, इवेंट के दिन क्या हुआ, इवेंट के दिन यहाँ पे क्या हुआ, जो भी एम्प्लॉयज़ थे उन्हें बोला गया कि वो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करें। क्या करें, एक स्क्वायर फॉर्म करें। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय दैट शुड बी डिस्कार्डेड सो दैट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय बिकम्स इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्या कह रहा है ये,
क्या कह रहा ये कह रहा कि अभी अगर आप देखें यहाँ पे कितने लोग थे ऑन द डे ऑफ इवेंट, ऑन द डे ऑफ इवेंट यहाँ पे, हाँ ये 375 लोग थे इवेंट के दिन, ये लिखा है ना ऑन द डे ऑफ इवेंट, अभी कैलकुलेट किए थे हम लोग, ये कितना आया 375 आया था। 375 लोग हैं, इन्हें बोला गया कि स्क्वायर का फॉर्मेशन करने के लिए। अब पूछ रहा है इसमें से कितने लोगों को डिस्कार्ड कर दिया जाए, मतलब कितने लोगों को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाए, सच दैट नंबर ऑफ एम्प्लॉय बिकम्स इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर आ जाए। आपको बोला है मिनिमम निकालने के लिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सिंपल साइड का स्क्वायर होता। और यहाँ पे अगर देखें तो 375 लोग हैं, तो अगर 20 का स्क्वायर करें कितना आएगा, ये 400 आएगा, पॉसिबल नहीं है। 20 से कम अगर देखें 19, इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर 361 होता। यहाँ पीपल कितने, यहाँ पे 375 लोग हैं, तो 375 लोग तो स्क्वायर फॉर्म करेंगे नहीं, यानी कि 361 करेंगे। 361 करने का करना पड़ेगा, 375 में से अगर 361 माइनस कर दे मेरे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इन 14 लोगों को अगर यहाँ से निकाल दें इस ग्रुप में से, मेरे पास जाएंगे 361 लोग, और इससे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 लोगों को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम पूछा गया तब से। समझ में आया, लॉजिक है, आसान है, सिंपल है, करने में समय लगेगा नहीं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है तो ये इस डीआई से मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, इससे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और भी है क्या, नहीं, इस डीआई से आपके पास 3 ही क्वेश्चन हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए, आपको समझ में आएगा कि अब आप खुद बता सकते हैं कि आप ये फर्स्ट डीआई जो थी आपकी SICI पे, जो कि आपको सुनने में लगा आसान है, SICI तो है, लेकिन सेकेंड डीआई आपने देखा कि कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। ये डीआई, दोनों डीआई में से आप कौन सी डीआई करना पसंद करेंगे, अगर दोनों डीआई से सेम 5-5 क्वेश्चन हैं, आप बताएं एक बार चैट बॉक्स में लिख करके, है ना। अगर मुझे ऑप्शन मिले एग्ज़ाम में ऐसा करने का, आई विल सॉल्व सेकेंड डीआई। ये काफ़ी आसान है, काफ़ी सिंपल है, समय नहीं लगेगा, क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो जाएगा, नंबर तो उतने ही मिलने 1.25 हर एक क्वेश्चन के, तो इतना कैलकुलेशन क्यों करे। हाँ आना चाहिए, वो डेफिनेटली सही बात है, लेकिन हम क्यों करें एग्जाम में, अगर मेरे पास इससे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसे हम पहले कर सकते हैं। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे फिर हम लोग नेक्स्ट डीआई की तरफ। इसे आप देखें, ये है हमारे पास नेक्स्ट डीआई, जिसे यहाँ पे स्कैटर डीआई बोला जाता है। इसे पढ़े, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ें, डीआई को देखिए, नीचे छोटा सा क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ मैंने इसे एडजस्ट करने की कोशिश करिए, इसे पढ़े, आंसर बताएं इसका क्या आएगा। ट्राई 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 एवरीवन। आओ देखे जरा, आइए पढ़ते हैं क्या लिखा गया डीआई में। इन ए कैलेंडर ईयर 5 स्टूडेंट्स, गुरप्रीत, पायल, गौतम, तान्या, श्याम अपीयर्ड इन 5 टेस्ट। यहाँ पे आप इस स्कैटर में देख पा रहे होंगे, कहीं कहीं स्कैटर किया हुआ है पूरा, कहीं पे गुरप्रीत लिखा है, कहीं पायल, कहीं गौतम, कहीं तान्या, कहीं श्याम लिखा हुआ है ना। और कह रहा है अपीयर्ड इन 5 टेस्ट, ये 5 डिफरेंट टेस्ट में अपीयर हुए, टेस्ट 1 2 3 4 एंड 5, ये रोमन नंबर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। हैवी मैक्सिमम मार्क्स एज 100, और हर एक टेस्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, 100 है, 100 नंबर का टेस्ट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस ग्राफ को देख कुछ समझ में आ ही रहा है हमें, इस स्कैटर को देख करके, इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। द एक्स एक्सेस ऑफ द स्कैटर चार्ट गिवन बिलो shows the average marks of the first 4 टेस्ट 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे ये रहा आपका एक्स एक्सेस, इस पे कह रहा कि जो हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे दिया गया है पहले 4 टेस्ट का एवरेज स्कोर।
अगर लेट्स से ये गुरप्रीत है तो गुरप्रीत का ये कितना है, एक्स पे 60 वैल्यू है। ये 60 क्या बता रहा है, 60 बता रहा है कि इस गुरप्रीत का पहले 4 टेस्ट में, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, इन चारों का जो एवरेज है वो कितना है, वो यहाँ पे 60 दिया गया है। डन। इसे में आगे सेम एज पायल का हो जाएगा, पायल का 70 हो जाएगा पहले 4 टेस्ट का एवरेज। सेम तान्या का हो जाएगा, ये कितना 80 हो जाएगा। और गौतम कितना हो जाएगा 75। और श्याम का कितना हो जाएगा 85, पहले 4 टेस्ट का एवरेज। नो डाउट, क्लियर। ओके, आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ क्या लिखा है, ये रहा। एंड द वाई एक्सिस ऑफ द स्कैटर चार्ट शोज द एवरेज मार्क्स ऑफ द लास्ट 4 टेस्ट। वाई एक्सिस कौन सा, यानी कि ये, इस पे कह रहा है कि लास्ट 4 टेस्ट का, यानी कि 2, 3, 4, 5 ब्रैकेट में सब कुछ क्लियर मेंशन किया गया है, डैट ऑफ द 5 स्टूडेंट। तो ये बाकी जो भी 5 स्टूडेंट यहाँ पे हैं उनका आखिरी 4 टेस्ट का एवरेज वो दिया है वाई एक्सिस पे। जैसे गुरप्रीत की बात करें, गुरप्रीत कितना है, गुरप्रीत है 65। तो आखिरी 4 टेस्ट यानी कि 2 + 3 + 4 + 5 बाई 4, ये दिया है आपको यहाँ पे कितना 65। सेम एज पायल, कितना पायल का हो जाएगा 65। गौतम में कितना हो जाएगा, गौतम का हो जाएगा ये रहा 80। तान्या का हो जाएगा 75 और श्याम का हो जाएगा 95। सेम एज सभी का दिया गया है। समझ में आ गया। पहले 4 का एवरेज एक्स पे यहाँ से लेंगे और आखिरी 4 का लेंगे हम लोग वाई एक्सिस से वैल्यू। सर स्कैटर का मतलब यही होता है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया जाता है जिसे आपको मैपिंग करना होता है, कहाँ से, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। एक्स पे होगा आपके पास कोई डिफरेंट चीज़ का वैल्यू दिया होगा और वाई पे दिया होगा कुछ डिफरेंट का वैल्यू। क्लियर है। ओके, आई कहता है इट इज ऑल्सो नोन डैट नो स्टूडेंट स्कोर लेस देन 60। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट जो है वो 60 से कम स्कोर नहीं करते हैं इन एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में, किसी भी टेस्ट में। एंड marks obtained by the 5 students in the 5 टेस्ट आर ऑल मल्टीपल ऑफ 10। ओके, यहाँ पे कर हर एक 5 स्टूडेंट का किसी भी टेस्ट में जो भी स्कोर आएगा, जो भी मार्क्स आएगा, वो 10 का मल्टीपल होगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 होगा। और यहाँ पे सिंपल लिख दिया गया 60 से कम नहीं होगा, यानी कितना होगा, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 हो सकता है और 100 हो सकता है। इसी 5 में से कुछ स्कोर होगा इन सभी का, ये यहाँ पे लिख दिया गया। इतना बस समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेबल फॉर्म नहीं करना, क्यों करें, कुछ करने के लिए है ही नहीं। जो भी कुछ करना है वो यहाँ पे चार्ट में दिया हुआ है और चार्ट भी काफ़ी आसान दिख रहा। नो नीड टू मेक अ टेबल, टेबल बनाने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय श्याम इन टेस्ट 1। श्याम को ढूंढो, ये रहा श्याम। ये कह रहा कि श्याम का टेस्ट 1 में कितना मार्क्स आया। तो श्याम को देखो, श्याम का टेस्ट 1 में कितना मार्क्स आया होगा। देखो ये दिया गया है, पहले 4 का 85 है, आखिरी 4 का 95 है। यानी कि हम कह सकते हैं, आई थिंक, हाँ यहाँ मैंने जगह ले रखा आराम से। तो पहले 4 का यहाँ पे 85 है और आखिरी 4 का 95 है। ध्यान समझना, ध्यान से। ये रहा टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। ये 5 टेस्ट है ना, ये 5 टेस्ट है। इस 5 में से पहले 4 का हमें दे रखा कितना, 85, ठीक है। और आखिरी 4 जो है, ये रहा आखिरी 4, यानी कि ये, इसका दे रखा है मेरे पास कितना, 95। समझ रहे बात को। अगर हम यहाँ से क्या करें, पहले 4 और आखिरी 4 को माइनस कर दें, पहले 4 आखिरी 4 को माइनस कर दें, मेरे पास क्या मिलेगा, मेरे पास मिलेगा बीच का चीज माइनस हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये है, यहाँ पे आपके पास दिया गया T1 + T2 + T3 + T4 बाई 4, माइनस कर दें यहाँ पे T2 - T3 - T4 - T5 बाई 4, तो हर जगह रहेगा ही, है ना, इक्वल टू जो भी आए। यहाँ से क्या देख पाएंगे आप, यहाँ से 2, 2, 3, 3, 4, 4 कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास आया T1 - T5 आया।
आया ना, T1 - T5 मेरे पास आया। ये बात समझ में आ रहा? तो अगर इन दोनों को माइनस करने में T1 और T5 आ रहा है और यहाँ पे देखिए तो T5 वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब सिंपल लिख ले से T5 - T1, क्योंकि T5 का वैल्यू 95 है, इसका 85 है। कितना डिफरेंस? 10 आ रहा। हम्म भाई 4 था, 4 से पहले में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सिंपल 40 आ जाएगा। यानी कि T5 - T1 का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 40 आ गया। करेक्ट। हमसे पूछा कि श्याम का टेस्ट 1 में कितना आया, ये कैसे पता चलेगा? CND। मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं T5 और T1। इक्वेशन मेरे पास एक है, क्या यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग दोनों का वैल्यू? नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरा? CND हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अभी मेरे पास एक कंडीशन दिया गया था नोट के फॉर्म में, यहाँ लिखा नहीं है, ये इसके फॉर्म में। ये कह रहा है कि कभी भी स्कोर जो है 60 से कम होगा नहीं, और सभी का स्कोर 10 के मल्टीपल में होगा। 60 से कम नहीं होगा, इसका मतलब 60 तो होना ही है। अगर इसमें से हम लोग किसी एक को 60 दे दें, तो एक को 60 दे दें, दूसरा कितना हो? दूसरा 100, दूसरा 40 डिफरेंस लाने के लिए मेरे पास 100 होना चाहिए। 100 - 60 ही 40 होता है, और कोई पॉसिबल तो है नहीं। 40 डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब दो स्कोर का बीच का डिफरेंस जो है वो कितना होगा? 100 और 60 ही होगा। एक 100 ए 60 देता ही 40 मिलेगा। हम मल्टीपल लेना 10 का, हम और ले सकते नहीं है। इसका मतलब एक का स्कोर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 T5, और ये आ जाएगा 60, तभी यहाँ मिलेगा हमें 40। दिस इज़ द कंडीशन। ये नोट में लिखा हुआ था, नोट को मैंने हटा दिया। नोट में लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा ना, आखिरी लाइन जो है ये रहा, इसमें लिखा हुआ था। इसका यूज करके हम लोग यहाँ से निकाल पाएंगे। क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, पूछा है T1 टेस्ट 1 का, T1 यानी कि 60, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। आया समझ? अब आप बताएं इस DI को देख करके, इस DI में क्या था? पहले क्वेश्चन में क्या लग रहा है आपको? पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, ग्राफ को समझना, स्कैटर को समझना, उसका क्वेश्चन करना। इतना सिंपल सा काम था। बस अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करता है आपका। सही समझ जाएंगे, कैलकुलेशन नाम की चीज़ है ही नहीं कहीं, कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है तो लाइक करें ना, लाइक क्यों नहीं करते हैं? लाइक करें, और फ्री टाइम में शेयर किया करें। जब भी फ्री रहें अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप के साथ, जहाँ भी शेयर करें, वीडियो को रीच को बढ़ाएं। दैट्स योर ड्यूटी। बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन 9 के बाद 10 की तरफ। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द मार्क ऑब्टेन्ड बाय गुरप्रीत इन टेस्ट 3? गुरप्रीत को टेस्ट 3 में कितना मार्क्स आएगा इफ इट इज गिवन दैट गुरप्रीत डिड नॉट गेट इक्वल मार्क्स इन एनी टेस्ट? अच्छा, इसे इक्वल मार्क किसी में नहीं आता है। यहाँ पे 5 टेस्ट है, इसको इक्वल किसी में नहीं आता है, और ये कह रहा है कि बताने के लिए टेस्ट 3 में कितना स्कोर आया। तो क्या करें? यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या? गुरप्रीत का पहले 5 टेस्ट में कितना है? पहले 4 टेस्ट में 60 है। 60 यानी 60 इंटू 4, 240 है ना। और आखिरी टेस्ट में कितना? आखिरी में 65 है, यानी 65 इंटू 4, 260। दोनों का डिफरेंस कितना? दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि T5 माइनस T1 इक्वल टू 40 आ गया। एक मिनट, 5 20 24, हाँ ठीक है, 20 आ गया, डिफरेंट 20 आ गया। देखो अब पहला क्वेश्चन कर लिए, यहाँ से आइडिया मिल गया। इन दोनों को माइनस करेंगे, हमें ऐसे मिलेगा। अगले क्वेश्चन में कितना क्यों करें हम? इतना काम जो मैंने यहाँ समझाया था आपको, इतना क्यों करें? हम नहीं करेंगे ना। हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे, इंटू इंटू किए, यहाँ से दोनों को माइनस किए, जो भी वैल्यू मेरे पास आया वो क्या आएगा? T5 माइनस T1 ही आएगा मेरे पास। दोनों में जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे पहले, छोटे को लिखेंगे बाद। उसमें ये बड़ा था, यानी कि T5 माइनस T1 इक्वल 20 आ गया। और बाकी बोला क्या है? बाकी बोल रहा कि हमें निकालने के लिए टेस्ट 3 का मार्क्स कैसे निकाल पाएंगे? 20 डिफरेंस कब आएगा? 20 डिफरेंस कब आ सकता है?
90-70 हो सकता है, 100-80 हो सकता है, और क्या हो सकता है, और एक 60-80 हो सकता है, और कुछ होता है क्या, 90-70, 70-50 तो होगा नहीं। ये तीन पॉसिबल है इन दोनों के स्कोर के होने का। और कह रहा है किसी का भी स्कोर जो बराबर नहीं है, किसी का स्कोर जो है वो बराबर नहीं है, और सब का सब इनका मल्टीपल भी होगा। तो अगर मान लेते हैं ये T1 है, ये T2 टेस्ट है, T3, T4, T5। T5 में लेते हैं 1 मिनट के लिए 100, और T1 में लेते हैं हम लोग कितना, 60। एक काम करते इससे लेते हैं 80, 80 ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70, 80, 90, ऐसे हो सकता है। लेकिन फिर ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे 80 ही होगा, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, ये 80 हो जाए, ये 70 हो जाए। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, यहाँ पे हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट 3 में क्या स्कोर आएगा। यही है ना, ऐसा ही लग रहा ना। यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 60, 70, 60, 70, 80, 90, एक में 100 भी तो होगा यहाँ पे, 60, 70 एंड 100। और अगर ऐसा कर भी देते हैं तो शायद ये इसका एवरेज पूरा नहीं हो पाएगा। फिर इसका आंसर हो जाएगा सी एन डी हो जाएगा। समझ में आया, आसान क्वेश्चन था ये भी, बस दिमाग से समझना था क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या बोल रहा, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम मार्क ऑब्टेन्ड बाय पायल इन टेस्ट 5। पायल का टेस्ट 5 में कितना स्कोर आया ये आपसे पूछ रहा है इसमें, टेस्ट 5 में। तो अगर पायल को देखिए, वेर इज पायल, पायल इज हियर। यहाँ से देखिए ये कितना है, 70 इंटू, ये कितना आ रहा, 70 इंटू 4, 280, और ये कितना आ रहा पायल का, 65 इंटू 4, 65 इंटू 4 यानी कि 624, 260। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा, 20, यानी कि T1 ये बड़ा है तो T1 माइनस T5 इक्वल टू 20। जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले उसके बाद आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप इन चीज़ों को सॉर्ट में कर पाएँ। इसमें लिखे T1 माइनस T5 इक्वल 20 आ गया। पूछ क्या रहा, मैक्सिमम मार्क्स टेस्ट 5 में क्या होगा, क्या होगा, टेस्ट 5 में मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा। तो कैसे कर पाएंगे, टेस्ट 5 में मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा। देखो यहाँ पे 20 डिफरेंस आ रहा, 20 डिफरेंस कैसे कैसे आ सकता। यहाँ पे अगर हम 60 लेते हैं, ये आ जाएगा 80 आ जाएगा। देखिए हमें बोल रहा मैथ्स में होना चाहिए मैक्सिमम, तो मैथ्स में मैथ्स कर रहे हैं, T5 में होना चाहिए मैक्सिमम, टेस्ट 5 में। इससे मैक्सिमम तो 100, मैक्सिमम 100 होता है, 100 यहाँ ले सकते नहीं है। 100 अगर यहाँ लेते हैं, अगर 100 अगर इस जगह ले लें, इसे दे देंगे मैक्सिमम, तो यहाँ पे, यहाँ भी क्या मिलेगा, यहाँ ही मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पे क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे 80 माइनस करेंगे तभी मिलेगा 20। तो 80 क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, और कोई पॉसिबल है नहीं। T5 आप 100 लेंगे तो तो डिफरेंस आपका आएगा नहीं, आपको यहाँ पे 80 ही लेना पड़ेगा, 80 से ऊपर आप ले नहीं पाएंगे। 90 भी लेते हैं तो ये लेना पड़ेगा आपको, 1 लेना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मैक्सिमम लेंगे अगर T1 पे तो हमें T5 भी मिल जाएगा मैक्सिमम, जो कि हो जाएगा 80। आया समझ में, क्लियर है, बताएं एक बार, समझ में आ रहा, ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है, इफ द मार्क ऑब्टेन बाय तान्या इन टेस्ट 1 इज 90, तान्या का टेस्ट 1 90 मार्क्स है, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय तान्या इन टेस्ट 5। तान्या का, तान्या खोजो, ये रही तान्या, तान्या ये तान्या। तान्या कितना, तान्या को आ रहा 80 इंटू 4, 80 इंटू 4 320, और ये कितना, ये 60 सॉरी 75, 75 इंटू 4 यानी कि 300, यानी कि ये बड़ा है, यानी कि ये हो गया T1 माइनस T5 इक्वल 20 आ रहा।
क्या बोल रहा है, इफ़ द मार्क ऑफ तानिया इन टेस्ट 1 एंड टेस्ट 1 90 है, इसमें 90 मार्क्स है, तो T5 में कितना आएगा, T5 90 माइनस 20 यानी कि T5 यानी कि 70। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इतना आसान, इतना आसान था ये। यही क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस हो सकते थे यहाँ पे 5 क्वेश्चन, लेकिन मैं यही क्वेश्चंस लिए हैं, 3-4 क्वेश्चन जो भी थे यहाँ पे। क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। आप देख पाएँ, आपको बस बताना ये था। अगर स्कैटर आती है इस टाइप की तो आप भी उसे भी आप आराम से कर सकते हैं। अब आप डिसाइड करें, यही यही 3 DI मैंने ली थी यहाँ पे, यही 3 DI। इन 3 DI को देखें और आप बताएं यहाँ पे आप कौन सा DI करना पसंद करेंगे और आपको क्या करना चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के जो वेटेज हैं बिल्कुल सेम है, 1.25 मार्क्स ही है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। जो फर्स्ट DI थी वेरी कैलकुलेटिव, देखने में काफ़ी सिंपल, SI CI प्रिंसिपल अमाउंट सभी का दे रखा था, लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी था। कैलकुलेशन अगर इतना करेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं टाइम अपना देंगे, और टाइम देके आपको कुछ मिलेगा नहीं। सेकेंड DI आपने देखा, ये DI जिसमें कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा आपको इसको समझना था, सॉल्व करना था, सॉल्व करने में कोई कैलकुलेशन नहीं था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था अपना, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। यहाँ से 5 क्वेश्चन आप तेज़ी से कर पाएंगे। थर्ड DI आपने देखा, देखना स्कैटर था। स्कैटर में क्या होता है, अगर आप देखेंगे पहली बार तो आपको लगेगा ये क्या दे दिया, आप क्या नया चीज़ आ गया, मैंने पहले कभी किया है, अगर नहीं किए होंगे तो नहीं किया मैंने, कैसे होगा, या फिर मन में ऐसा होता है कि स्कैटर DI या फिर ऐसी कोई नई DI आती है वो टफ़ होगी। टफ़ नहीं है, काफ़ी आसान है। जनरली ऐसा होता है, कुछ भी नई DI आती है उसमें थोड़ा डेटा को आसान रखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, बस थोड़ा लॉजिक लगाना था, कैलकुलेशन नाम की कोई चीज़ है नहीं, ऐसे ही है 20, 30, 40 कैलकुलेशन करना है आपको, हो गया कैलकुलेशन, खत्म कहानी। तो ये DI भी आप आराम से कर सकते हैं। तो इन 3 DI में DI1 कैलकुलेटिव, DI2 इजी, DI3 इस, तो मैं भी इसे इजी बोलूँगा। तो ये 2 DI आप आराम से कर जाएं। इस DI को आप रख लें, हाँ करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, टाइम नहीं मिलेगा तो स्किप करें आराम से। आया समझ में? इस तरीके से जब पेपर में जाए आप, देखिए अभी से कोई नहीं कह सकता, अगर अभी आपको कोई कह रहा है या मैं ही कह दूं कि आपको ये DI SI CI पे आपको नहीं करना, आपके पास एक DI आ गई जो कैसलेट थी उसे आपको करना है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ये चीज़ अभी से कहना बिल्कुल गलत होगा। ये चीज़ अब तब पता चले जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, एग्ज़ाम में जाएं, DI को देखें, समझें, फिर उसका डिसाइड करें कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ऐसे में मुंह से बोलता कि हाँ ऐसी DI आएगी, ऐसा होगा, डेटा कैलकुलेटिव होगा, ऐसा होगा, तो आपको उसका समझने में समय लगता। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 3 DI ली और आप यहाँ पे सीख भी पाएँ, 3 डिफरेंट टाइप की DI को सॉल्व करना भी सीख पाएँ, और साथ ही साथ ये भी सीख पाएँ कि हम किस क्वेश्चन को करें, किस क्वेश्चन को स्किप करें। यही हमारा आज का मेन मकसद था, मेन मोटो था, आपको समझाना क्या करें और क्या छोड़ें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है DI कॉन्सेप्ट, क्या करें क्या छोड़ें, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताएंगे, नॉट इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, वीडियो इन होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के बताएं। और वीडियो के नीचे मिलेगा आपको लाइक का बटन, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। और ये है फेसबुक का पेज, ये इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम, यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।